व्यक्ति बुखार से नहीं इलाज से मरता है। जी हाँ, आप सोचेंगे कि आप ये क्या बोल रहे हो कि व्यक्ति बुखार से नहीं इलाज से मरता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि व्यक्ति बुखार से नहीं और इलाज से मरता है। क्या बुखार खतरनाक नहीं है? जी हाँ, बुखार खतरनाक नहीं है। तो क्या इलाज खतरनाक है? जी हाँ, इलाज खतरनाक है। अब कौन सा इलाज है जो खतरनाक है कि व्यक्ति बुखार से नहीं और इलाज से मरता है? आपको कोई भी बुखार हुआ, डेंगू हुआ या कोई भी बड़ा बुखार हुआ या आपकी प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन रह गई, वो 5,000, 10,000 या 20,000 रह गई, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? क्या व्यक्ति बुखार से नहीं मरेगा? अभी भी इलाज से मरेगा। जी हाँ, अभी भी इलाज से मरेगा, बुखार से नहीं मरेगा। ऐसा क्या है कि व्यक्ति बुखार से नहीं मर रहा और इलाज से मर रहा है? व्यक्ति बुखार से क्यों नहीं मर रहा और इलाज से क्यों मर रहा है? आपको आज बुखार हुआ है और आपको यही नहीं पता कि बुखार कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, उसमें कौन कौन से अंग प्रभावित है, किस तरह से हुआ है, कैसे ठीक करना है। जब आपको किसी चीज़ का यही नहीं पता है कि आपकी चीज़ में खराबी कैसे आई है, क्यों आई है, किस तरह से आई है, और आप उस पर इलाज करना बैठ जाएंगे, तो क्या आपका इलाज सही रहेगा या गलत रहेगा? तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि बुखार होता क्या है, क्यों होता है, किसी को भी किस तरह से होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को बुखार हो गया है, डेंगू हो गया है या कोई भी बड़ा बुखार हो गया है या प्लेटलेट्स डाउन हो गई है या डॉक्टर ने एडमिट करने की उसको सलाह दे दी है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में डर के हॉस्पिटल में जाएं या बुखार को समझने की कोशिश करें कि बुखार होता क्या है और इसमें करना क्या होता है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि बुखार होता कैसे है, बुखार में क्या होता है, तब तक हम बुखार की सही चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। और बुखार की सही चिकित्सा ना होने से आप शुगर, थायराइड, सर्वाइकल, अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, बाल झड़ना, बाल पकड़ना, शुक्राणुओं की कमी होना, गर्भ ना ठहरना, जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं सबका शिकार हो सकते हो बुखार की सही चिकित्सा ना होने से। तो आइए जानते हैं सही चिकित्सा क्या है और गलत चिकित्सा क्या है। क्या आज के समय में जितनी भी चिकित्सा चल रही है वो गलत चिकित्सा है या सही चिकित्सा है? ये मेरे हाथ में है अष्टांग हृदयम। महर्षि वाग्भट जी ने इस ग्रंथ को लिखा है। इसके आधार पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि बुखार खतरनाक क्यों नहीं होता और उसका इलाज खतरनाक क्यों होता है। जैसे कि हमने बुखार के ऊपर बहुत सारे वीडियो डाले हैं और पिछले 1 महीने से हमारे इस चैनल पर आपको बुखार के ही वीडियो मिलेंगे। तो इतना सब कुछ डिटेल में हम वहाँ पे बता चुके हैं कि बुखार कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे क्या करना चाहिए। इसमें डिटेल में जो शास्त्रोक्त चिकित्सा है, जो चिकित्सा 5,000 साल पहले भी हो रही थी, और आधुनिक चिकित्सा जो आज भी बुखार की चिकित्सा करना नहीं जानती है। तो जैसे ही बुखार हो जाए तो करना क्या है और कैसे समझे हम बुखार को कि बुखार है क्या, वो खतरनाक क्यों नहीं है, उसका इलाज खतरनाक क्यों है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी बुखार हो जाए, डेंगू हो जाए या कितना भी बड़ा बुखार हो जाए या कितने भी प्लेटलेट्स डाउन हो जाए, तो हम घर पे क्या करें और कैसे करें। जैसे ही सबसे पहले आपको बुखार का पहला लक्षण महसूस हो तो सबसे पहले आप लंघन करें, उपवास करें, यानी कि अपना रोटी, दूध, अन्न और बुखार की मुख्य औषधि इनका सेवन करना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि बुखार बनता क्या है, कैसे है। हमारे शरीर में वात पित्त कफ के बिगड़ने से, बिगड़े हुए वात पित्त कफ हमारे पेट में आमरस के साथ मिलकर जठराग्नि को रोककर हमारे रसवाही और स्वेदवाही स्रोतों को बंद करके जठराग्नि को अपने स्थान से हटाकर संपूर्ण शरीर में फैलाकर बुखार यानी कि जवर को पैदा करते हैं, संताप को पैदा करते हैं। तो बुखार बना क्यों है? वात पित्त कफ के बिगड़ने से। तो बुखार में
बुखार क्या है? एक संकेत है किसका? वात पित्त कफ बिगड़ने का। अब बुखार आया है वात पित्त कफ के बिगड़ने से, उसमें हुआ क्या है? बिगड़े हुए वात पित्त कफ ने आमरस के साथ मिलकर जठराग्नि को रोक दिया, मंद कर दिया। अब हमने क्या करना है? वो मंद हुई अग्नि को संपूर्ण शरीर में फैला दिया। अब जब अग्नि मंद हो चुकी है, हम उस अग्नि को फिर से ठीक कर देंगे तो अपनी जगह पे आके बुखार ठीक हो जाएगा। तो बुखार में जैसे ही पहला लक्षण हमें बुखार का महसूस हो तो हमने क्या करना है? सबसे पहले उपवास करना है, लंघन करना है, रोटी अन्न दूध ये बंद कर देना है। उपवास करने से क्या होगा? हमारी अग्नि अच्छी होगी, अग्नि के ऊपर से लोड नहीं आएगा और अग्नि जो अंदर आम है उसको पचाने की कोशिश करेंगे। अब इस उपवास के दौरान हम और क्या कर सकते हैं? पतली सी दाल लेंगे, मूंग की, मसरी की या मोठ की पतली सी दाल लेंगे जिसमें दाल कम है पानी ज़्यादा है, दाल 1 भाग पानी 16 भाग, उसको हम पका के उसमें सौंठ डाल के पकाते समय तो वो रोगी को देंगे। रोगी की खाने की इच्छा नहीं है तो हम 1-2 चम्मच उसके मुंह में डाल देंगे, उससे सौंठ अंदर जाएगी और सौंठ के अंदर है दीपन पाचन करने का गुण, वो आपकी अग्नि को और अच्छा करेगी जिससे आम हटेगा। तो बुखार होते ही, कितना ही बड़ा बुखार है, कितनी ही कम प्लेटलेट्स है, सबसे कम खर्चे में और सबसे आसान तरीके से अगर ठीक करना है तो बुखार होते ही सबसे पहले उपवास करें। और उपवास के दौरान हम मूंग की दाल का, मसरी की दाल का या मोठ की दाल का यूज ले सकते हैं जिसमें सौंठ डली हो, वो यूज अग्नि को प्रदीप्त करने का काम करेगी और आम का पचन होगा। इसके साथ साथ हम अग्नि दीपन महासुदर्शन काढ़ा, महासुदर्शन काढ़ा के अंदर भी अग्नि को प्रदीप्त करने का गुण है और आम को हटाने का गुण है। तो यहाँ पे जब तक भूख अच्छे ना लगे तब तक हम इस मेथड पे रहेंगे कि उपवास करना है, लंघन करना है, अग्नि को ताकत देनी है, आम का पचन करना है, महासुदर्शन काढ़ा लेना है, मूंग की दाल का यूज लेना है। ऐसा करने से 2 दिन में या 3 दिन में हमारी भूख और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब जब भूख और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी तो अभी भी हमने रोटी, अन्न, दूध या मुख्य दवाई का सेवन नहीं करना है। अब हम भूख जब अच्छी होगी तो हम यहाँ पे अनार, अंगूर और मौसमी, इनको जबरनाशक फल बोला गया है, तो ये सब हम ले सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे? जब इनका अच्छे से पाचन होगा, अग्नि अच्छी हो जाएगी, तो हम अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक वैद्य या चिकित्सक से परामर्श के अनुसार नवजवर को जड़ से ख़त्म करने के लिए, बुखार को जड़ से ख़त्म करने के लिए बुखार की मुख्य औषधि लेंगे, जैसे कि वासाग्लुच आदि है या अमृतोत्तर है, अपने चिकित्सक की राय के अनुसार। तो कितना भी बड़ा और कितना भी खतरनाक बुखार हो, इस तरीके से ठीक हो जाएगा। अब बुखार हमारा आया क्यों था? शरीर में वात पित्त कफ बिगड़ने से, शरीर में बिगड़े हुए वात पित्त कफ आमरस के साथ मिलकर जठराग्नि को रोककर अपने स्थान से हटाकर संपूर्ण शरीर में फैलाते हैं। इस तरह से बुखार बना था। तो वात पित्त कफ बिगड़ने के कारण अब हमने वात पित्त कफ को ठीक करना है। उसको कैसे ठीक करना है? अगर किसी भी व्यक्ति का बुखार लंबा चला है या किसी को बड़ा बुखार आया है, जैसे डेंगू है, टाइफाइड है, मलेरिया है, तो बुखार पूरी तरह से विधिवत तरीके से जैसे बताया है इस तरह से ठीक करने के बाद फिर हमने क्या करना है? फिर हमने पंचकर्म करना है, शोधन चिकित्सा करनी है। अगर बुखार वात का आया था तो उसके लिए स्नेहन, स्वेदन, अनुवासन और निर्हुण बस्ती। अगर बुखार पित्त का आया था तो उसके लिए स्नेहन, स्वेदन, पंचतिक शुद्धि करने वाला घृत और विरेचन। अगर बुखार कफ का आया था तो स्नेहन, स्वेदन और घृत पान करा के वमन, और फिर समन औषधियाँ। तो इस तरह से ये है बुखार का पूरा सीक्वेंस। तो जैसे ही बुखार आए, आपको बुखार का पहला लक्षण महसूस हो तो सबसे पहले हमने उपवास करना है, अन्न, दूध और बुखार की मुख्य औषधि नहीं लेनी है। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है? उपवास के दौरान हमने यूस लेना है दाल का, सौंठ डालकर, और अग्नि दीपन महासुदर्शन काढ़ा लेना है। इससे अग्नि मजबूत होगी और आम दोष का पचन होगा, अग्नि अच्छी होगी। और तीसरा स्टेप है, जैसे ही भूख और अच्छी होगी तो हमने अनार, अंगूर, मौसमी ये सब जबरनाशक फल लेने हैं। अब हमारी भूख अच्छी हो गई है, बुखार उतर गया है, तो हमने
वैद्य के निर्देशन से बुखार को, नवजवर को जड़ से ठीक करने वाली औषधि लेनी है। इस तरह से हमारा नवजवर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और फिर शरीर में बिगड़े हुए वात पित्त कफ को ठीक करने के लिए हमने पंचकर्म या शोधन चिकित्सा लेनी है। इस विधि से ठीक किया हुआ कोई भी जवर आपको मृत्यु तक नहीं लेके जाएगा। और आधुनिक चिकित्सा में जो भी बुखार को उतारने वाली चिकित्सा होती है, खासकर डेंगू, टाइफाइड, बड़े बुखार की, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वही रोगी मरते हैं जो बुखार में जो अष्टांग हृदय में विधिवत चिकित्सा बताई है वो चिकित्सा ना करके केवल बुखार को दबाने वाली चिकित्सा लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि बुखार खतरनाक नहीं होता, उसका गलत इलाज खतरनाक होता है। अगर आपने अष्टांग हृदय के इस सीक्वेंस को समझ लिया है तो आपको समझ आया होगा कि जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति से बुखार का जो इलाज हो रहा है वो गलत है और वही मृत्यु का कारण है।